हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो आज है सावन का आखिरी शुक्रवार। तो इस दिन यहाँ पे वरलक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। तो वरलक्ष्मी पूजा का व्रत रखते हैं। लक्ष्मी माँ का जौन सा होता है ना, उन्हीं का ही व्रत रखते हैं। लक्ष्मी माँ के ही 9 रूप होते हैं, तो उनमें से एक वरलक्ष्मी माँ का भी रूप है। तो वो व्रत रखते हैं। तो ये व्रत बड़े ही, जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा धूम धड़क्के वाला जब व्रत रखते हैं, यानी कि उससे भी ज़्यादा श्रृंगार वगैरह करते हैं। तो उस तरीके का ये व्रत, इनकी पूजा बहुत ही बड़ी पूजा होती है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अगले आगे वीडियो में। मेरी वीडियो पूरी देखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मैं पैरों में लगा रही हूँ हल्दी। पैरों में हल्दी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए मेरे को पैरों में हल्दी लगाना ज़रूरी था। क्योंकि मैंने व्रत तो नहीं रखा, लेकिन मैं पूजा ज़रूर कर रही हूँ। मेरी पूजा तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। वैसे आम सब जौन से हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब नॉर्मल ही करते हैं। लेकिन कोई कोई हाई लेवल पे करता है। जैसे उनको देखो, हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है ना, उसी हिसाब से सब पूजा करते हैं। तो मैं तो ऐसे ही, क्योंकि मैं तो वैसे ही पंजाबी हूँ, तो मैं तो वैसे ही व्रत वगैरह नहीं रखती। लेकिन मैंने कहा चलो अब इधर है तो इस हिसाब से हम पूजा तो कर ही लेना। तो मैं सिर्फ पूजा ही करूँगी, और जो भी प्रसाद बना के वही चढ़ाऊँगी। तो लेकिन इसमें क्या करते हैं, श्रृंगार पूरा करते हैं। जैसे हमने सिंदूर भी लगाना है, चूड़ियाँ भी पहननी है, मंगलसूत्र तो कंपलसरी होना चाहिए। तो ये सब हमने ना पहनना ही पहनना है। सारे जान जो भी गहने हैं तुम्हारे ना, वो सब पहने। लेकिन आज के दिन ये तकरीबन गोल्ड के ही पहनते हैं, क्योंकि वरलक्ष्मी लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का व्रत रखने से कहते हैं घर में बरकत बहुत पड़ती है, और पति की लंबी उम्र होती है, और घर में किसी चीज़ की यानी कि कमी नहीं रहती है ना। भंडारे भी भरपूर रहते हैं, खजाने भी भरपूर रहते हैं। तो ये वरलक्ष्मी माँ का यही है कि हाँ, ये वर देती हैं, और इनसे तुम जो भी मांगो तो वो ना तुम्हें दे देती हैं। तो उसी तरीके से ये सब, इसीलिए ये सब ना बहुत ही बड़े उसमें ये पूजा करते हैं सब के सब। तो मैंने भी किया, मैंने भी अपना श्रृंगार वगैरह कर लिया। इतने में मेरे डोर पे आ गया वॉचमैन बुलाने। कहता कि मैडम जल्दी कर लो, आपको 408 अम्मा बुला रही है। तो 408 अम्मा जो से वो हाई लेवल पे पूजा करती है। तो मैंने आपको अब वही दिखाऊंगी कि हाँ, यहाँ पे पूजा किस तरीके से की जाती है। तो ये मैंने कान में झुमकियाँ भी डाल ली, और मैंने सिंदूर भी लगा लिया। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो अब हम चलते हैं फिर। आज तो प्रेमा में फुल सुपर बन मंचिना लक्ष्मी पूजा बोल। लक्ष्मी पूजा कौन सी? वरलक्ष्मी पूजा। ठीक है, चलते, मामा बुला रहे। अब हम आ गए इनके घर पे। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये माँ लक्ष्मी बनाई है। तो देखो, ये नारियल से बनती है। एक नारियल को आप लेके ना, तो उसके ऊपर ये हल्दी और कुमकुम लगा के, तो उसको फिर ये ना ऐसे बनाते हैं। तो उनको फिर ये साड़ी पहनाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, उनके ऊपर ही सब कुछ ये करते हैं। ये नारियल से इन्होंने ना ये बनाई है माँ लक्ष्मी। तो ये सारा सामान इन्होंने ये रखा हुआ है। देखो कितना ही इन्होंने सामान रखा हुआ है देने के लिए। ये ना, फिर ये जितना भी सामान पड़ा है, ये जितनी भी लेडीज़ सुहागन है, यानी कि सुहागनों को बुला बुला के ना, ये फिर उनके पाँव छुएंगे, और उनको ये कुमकुम चंदन ये सब लगाएंगे, और फिर ये सबको ना ये सामान ये देंगे भी।
ये जैसे साड़ी वगैरह है ना, तो ये माता को चढ़ाएंगे। लेकिन ये ना जैसे ये जो सा सामान ये पड़ा हुआ है प्लेटों में जो डला हुआ है, ये सब ये देते हैं। और ये लास्ट शुक्रवार आता ना सावन के। अच्छा, మంచి అమ్మా, अच्छा लग रहा है बहुत। मैं भी मॉर्निंग मॉर्निंग किया। अभी उसका करो, फिर वो मेरी वीडियो बनाती। వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు కదా మీరు, లక్ష్మి వాళ్ళ ఇంటికి. అప్పుడు చూద్దాం అనుకున్నా, మళ్ళీ ఆ పని కూడా కాలేదు. जब ये व्रत रखते हैं ना, तब इन्होंने मन्नत मानी होती है ना भी, हाँ 7 सुहागनों को देंगे या 11 को देंगे या 5 को देंगे, वो इनके ऊपर है। तो ये इस तरीके से ये पहले ना ये हमारे ना गले पे वो हल्दी चंदन कुमकुम ये लगाते हैं, तो पैरों पे भी आगे लगाते हैं ये, तो वो लगाते हैं। तो फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं और माथे पे कुमकुम लगाते हैं। और ये इनको होता है कि हाँ कि हमने सुहागन को दान किया, और कुमकुम और सिंदूर और हल्दी, तो ये इनके लिए शुभ मानी जाती है। तो तभी ये ना अपने घर में बुला के, तो फिर अपने घर में ही ये सब ये करते हैं, और साथ में फिर ये प्रसाद देते हैं। प्रसाद में भी ये इन्होंने ना पूरा जैसे श्रृंगार का सामान होता है ना, वही देना है। वो इनकी श्रद्धा है, 5 देनी है चीज़ें या कितनी देनी है, लेकिन हाँ ये देते हैं। నేను ఇప్పుడే అంతా ఇంకా ఇంత పని అయిపోయింది కదా, సరే మార్చుకున్నాం ఈసారి. చీర కట్టుకోవడం వీడియో తీసి కట్టుకోండి నిజమా అయిపోయినాయి అమ్మా, ప్రసవే తిన్నాం నిజమా. बहुत ना अच्छा सा माहौल लग रहा था। फिर मैंने सबकी फ़ोटो खींची, फिर सबके पाँव भी छुए। तो वो तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन हाँ क्योंकि हमसे बड़े हैं तो इनके पाँव छूने भी बनते हैं। तो फिर मैंने इनके भी पाँव छुए। तो ये माता जी बैठी थी, इनके भी पाँव छुए। ये भी हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, तो वो भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो फिर सबकी फ़ोटो खींची, तो सब बड़े खुश थे भी। हाँ अच्छा लग रहा था उनको कि हाँ कि मैं आई हूँ और हम सब वीडियो भी बना रहे हैं और फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो इन्होंने देखो इस तरीके से मेरे को ये चूड़ियाँ दी हैं, और ये फूल दिए हैं, और ये चने दिए हैं। ये ना भिगोए हुए चने होते हैं, और साथ में हल्दी कुमकुम ये सब दिए हैं। कई लोग तो ना ब्लाउज पीस भी देते हैं, जो जरा जरा थोड़ा हाई लेवल पे करते हैं, तो वो साड़ी भी देते हैं, ब्लाउज पीस भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। पैसे तो नहीं, खैर मैंने देखा, मैंने हाँ यही देखा है कि ब्लाउज पीस ज़रूर देते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे दुपट्टे देते हैं ना, तो इनके ये ना ब्लाउज पीस जो से ना वो दिए जाते हैं। मैंने भी अब अपना प्रसाद वगैरह बनाना था, तो मेरा दिया भी ना थोड़ा लो हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं दोबारा से जला देती हूँ, ताकि जब तक मेरा प्रसाद बनेगा तब तक फिर मेरे दिए की दिया जलता रहेगा ना। घर में दिया जलता वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ना। ये तो मैं उधर चली गई तो मैं इसमें घी डालना भूल गई थोड़ा, और तो नहीं तो फिर ये सारा दिन दिया जलता। जैसे दिया जला के फिर मैंने जाके पहले अपने ड्रेस चेंज की, अपनी साड़ी उतारी, क्योंकि साड़ी के साथ ना मेरे को किचन में काम करना बहुत मुश्किल सा लगता है। तो फिर मैंने दोबारा अपनी ड्रेस पहन ली और फिर मैं किचन में लगी, क्योंकि आज के दिन ना खीर बनानी बहुत कंपलसरी होती है। क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माँ को खीर बहुत पसंद है, तो खीर का भोग जी ज़रूर लगाते हैं। तो फिर मैंने भी खीर बनाई, साथ में मैंने छोले बना लिए काले, जो से हम कंजकों में बनाते हैं, वही मैंने बनाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आज मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल बनाया। तो मैंने क्या किया, एक प्लेट में सारा सामान निकाल लिया, उसमें लाल मिर्ची भी डाल ली, जीरा भी डाल लिया, मस्टर्ड सीड भी डाल लिए, और उसमें नमक मिर्च हल्दी सब कुछ जो डालना था एक प्लेट में डाल लिया, ताकि फिर ना जैसे एकदम से हम जब डाल देंगे ना तो फिर वो मसाले जलते नहीं हैं। नहीं तो पहले ना मसाले जल जाते हैं, है ना, एकदम उसमें हम कभी ये डाल रहे हैं कभी वो डाल रहे हैं, तो वो भी मसाले जल जाते हैं। तो मैंने यही किया, सारे पहले एक प्लेट में निकाल लिए। तो अब मैं उसमें तेल गरम हो गया, तो तेल में मैं डालूँगी इसको, पहले जो भी सूखा मसाला है वो डाल दूँगी, और बाद में फिर उसके नमक मिर्च हल्दी सब डाल दूँगी।
में मैंने ना क्या किया, मैंने आटा लिया है, उसमें मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाल दी है। उसको अजवाइन को ना मसल के डालो ना, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और इसमें मैं एक नई चीज़ डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ इसमें सूजी। सूजी डाल के जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो इसकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। इसलिए मैंने ना थोड़ा सा, जैसे हमने आटा लिया है तो उसमें हमने 1 कटोरी के हिसाब से सूजी डाल लेनी है, चाहे आप आधी डालो, इसी से ही कुरकुरी सी बन जाती है। और साथ में मैंने डाला देसी घी। देसी घी से पूड़ी जो सी होती है ना, वो बहुत ही कुरकुरी सी बनती है। हम रिफाइंड डाल लेते हैं ना, रिफाइंड से इतना अच्छा पूड़ी का यानी कि कुड़कड़ापन नहीं आता। बहुत करारी करारी पूड़ी नहीं बनती वो, अगर हम रिफाइंड डालते हैं वो उसी टाइम सॉफ्ट हो जाती है। जो उनसे घी वाली पूड़ी होती है ना, ये सॉफ्ट नहीं होती, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। आप चाहे इसको 10 मिनट बाद खा लो तो चाहे 15 मिनट बाद खा लो। तो ये आटा मैंने फिर गूंद के 5 मिनट रख दिया। तब तक मेरे छोले भी रेडी हो गए थे और मेरी खीर भी रेडी हो गई थी। और साथ में मैंने बनाया था शाही पनीर, क्योंकि सूखे सूखे छोले ना थोड़ा सा वो लगता है कि खाने में ना एकदम से गले में लगता ही है ना, भी थोड़ा सा तरी वाली चीज़ भी कोई हो। तो फिर मैंने बनाया शाही पनीर। शाही पनीर के लिए मैंने मसाला सेम जैसे भूनते हैं वैसे ही भूना, लहसुन प्याज अदरक। और साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच दही के डाले थे और 2 चम्मच मैंने मलाई के डाले। तो वो मैं सारा डाल के तो मैंने इसको अच्छे से हिला लिया। मसाले ने देखो एकदम से घी छोड़ दिया था ना, मैंने सब कुछ आज साथ में ही डाल के फटाफट वाला काम किया था। तो थोड़ा सा ये पनीर को डाल के मैंने हल्का सा भून लिया। जब हम मसाले में पनीर को भून लेते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो फिर उसमें मैंने पानी डाल के तो मैंने उसको तरी वाला पनीर बना लिया। थोड़ा रसेदार हो गया ना, छोले तो हमारे सूखे थे ना, इसलिए फिर मैंने पनीर को थोड़ा रसेदार बना लिया। और यहाँ पे मैं लगी हूँ पूड़ियाँ बनाने। अब पूड़ियाँ मैं सबके लिए बना के रख लूँगी। हम 3 जने ही हैं घर में, तो तीनों जने ही हैं, तो अब 8-10 पूड़ियाँ तो बना के रख ही लूँगी। चलो पहले लगवाऊँगी माता रानी को भोग, फिर उसके बाद हम खाएँगे। खाना मेरा रेडी हो गया, तो अब मैं लगा रही हूँ थाली। तो थाली में मैंने पूड़ियाँ रखी हैं, छोले रखे हैं, खीर रखी है और सब्जी रखी है। और साथ में मैंने दक्षिणा रखी है। दक्षिणा भी ज़रूर रखनी होती है, वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम जितना भी रखना हो उतना रख लो। तो फिर मैंने पहले भगवान को भोग लगाया। भगवान को तो मैंने खीर और छोले और पूड़ी का ही लगाया था, तो वो मैं चांदी की कटोरी में डाल के मैंने उनको भोग लगाया। क्योंकि आज के दिन तो हम जो भी भगवान के लिए कर लें वो ही अच्छा है। तो फिर ये मैंने भोग लगा के, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी थाली लगाई, अर्जुन की लगाई और अपने बेटे की लगाई। तो फिर हम लोग भी खाना खा रहे हैं, तो चलिए आइए आप भी हमारे साथ खाना खाओ। ये जो उनसे फूल देते हैं ना, ये माता का आशीर्वाद होता है, तो इसको अपने बालों में लगाना ना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए फिर मैंने अपने बालों में अब लगा ही लिया। तो ये चूड़ियाँ भी हम डालें तो ये भी अच्छी होती है, लेकिन चूड़ियाँ मेरे हाथ में अब आएंगी नहीं, क्योंकि ये छोटी है और मेरा हाथ बड़ा है, तो इसको तो अब मैं नहीं डाल सकूँगी। लेकिन हाँ, फिर भी शगुन के नाम पे ऐसे थोड़ी सी डाल दी हाथ में, ताकि हो जाए कि हाँ कि मैंने पहन ली है ना। और बाकी कुमकुम बिंदी सुपारी ये तो सारी तो फिर ये तो बाद में यूज़ हो जाएगी। जैसे भी आप जो जो वर्क कर रहे हो, तो आप कुमकुम लगाते हो तो कुमकुम लगा लो, हल्दी लगाते हो।
ये ना पैरों में हल्दी लगाते हैं जहाँ पे, पैरों में भी हल्दी लगानी, देखो ये मेरे गले पे भी इन्होंने हल्दी लगाई है ना जहाँ पे, हल्दी और चंदन। तो ऐसे ही हल्दी चंदन कुमकुम ये तीनों चीज़ें मिक्स करके लगाते हैं। तो ये देते भी वही है, हल्दी चंदन और कुमकुम। तो ये सब मिक्स करके पैरों पे भी लगाते हैं। तो आज वो पैरों पे लगाना मुझे लगता भूल गई हैं, नहीं तो वो पैरों पे भी ज़रूर लगाती हैं। तो अब पैरों पे मैं खुद शगुन करूँगी, खुद लगा लूँगी। लगानी ज़रूरी है क्योंकि अगर कहते हैं कि वरलक्ष्मी व्रत रखते हो तो हल्दी का ही ज़्यादा काम होता है, तो हल्दी को अपने पैरों पे और इस पे लगाना। तो देखिए मेरा जूड़ा कैसे अच्छा लग रहा है ना फूलों के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो यहीं पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, तभी आप लाइक कर रहे हो। अगर पसंद ना आए तो फिर कोई लाइक नहीं कर